मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री मंथन में आप सबका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा साइक्लिक हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, जिसे क्या कहते हैं, हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या होती है देखिएगा। सबसे पहले आपको डी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखनी है। डी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर एच सी ओ सी ओ एच H C O H H C O H H C O H H and now CH2H. Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, now carbon number 6. इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने किरल सेंटर होते हैं? 4. दिस इज किरल कार्बन, दिस इज किरल कार्बन, नाउ दिस इज किरल कार्बन, नाउ किरल कार्बन। ठीक है, 4 कायरल सेंटर होते हैं। ठीक है, अब हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो देखिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में किसका रोल होता है। इस एक को हमने ऐसे खोल के लिखा। ठीक है, दिस इज कार्बन, इसको कार्बन नंबर 1 कार्बन है, इसको हम इस डिफरेंट कार्बन से बताते हैं सी। कैसे होती है देखिएगा। सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है। कार्बोनेट कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। सभी कार्बन यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां से ये किसके पास जाके जुड़ जाएगा? इसके पास। और ये कहां जाके जुड़ जाएगा? इसके पास। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन होगी? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स। देखिएगा जो कार्बन बना है, ये कार्बन है सी, इसी कार्बन की बात कर रहे थे अपन। इस कार्बन पे ये O है, इस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस पे आके कौन जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे आके कौन जुड़ जाएगा? H। तो कैसे बॉन्ड बनेगा? OH। और रियलिटी ऐसे कैसे, बाकी का सब कुछ ऐसे कैसे लिखेगा। कार्बन संख्या 2 OH H, कार्बन संख्या 3 देखिएगा, कार्बन संख्या 4 देखिएगा, कार्बन संख्या ये देखिएगा। ठीक है, और यहां हमने लिखा हुआ है CH2OH। ये कार्बन संख्या 4 है। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ। ठीक है, नंबर देखिएगा, इसको नंबर 1 दिया था आप लोगों ने पहले से। ये कार्बन नंबर 1 ही है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन 3, दिस इज 4, नाउ 5 एंड 6। न्यू कायरल सेंटर आर फॉर्म। ये कायरल सेंटर पहले से था, ये भी कायरल सेंटर पहले से थे, ये भी पहले से था, ये भी कायरल सेंटर। एक नया किरल कार्बन बन जाता है, दिस इज न्यू किरल कार्बन। एक नया किरल कार्बन बन जाता है। ये जो रिएक्शंस होती है इसको कहते हैं क्या एडिशन हुआ है? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, नया किरल कार्बन बन जाता है। अब ये कोई जरूरी है कि OH होती है तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड भी बन सकता है। तो देखिएगा एक रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं C, ये इस पे कौन जोड़ा आपने? OH। इस तरह से भी रिएक्शन हो सकती है H C OH। बाकी सब कार्बन को ऐसे कैसे लिखना है? C H OH C OH H CH2। ठीक है, C ये ऐसे कैसे? नाउ इस पे आके कौन जुड़ जाएगा? ये देखिएगा कार्बन नंबर 1 को देखिएगा, कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड नाउ 6। कार्बन नंबर 1 पर OH यहां पर राइट हैंड साइड में है। हियर कार्बन नंबर 1 पर OH कहां पर है? सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में है। यहां कार्बन नंबर 1 पर OH किस साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। और यहां पर कार्बन नंबर 1 पर OH किधर है? राइट हैंड साइड।
OH किस साइड में है बेटा जी? राइट साइड। ठीक है, अगर कार्बन नंबर 1 पर OH राइट साइड में होता है और कार्बन नंबर 1 पर OH लेफ्ट साइड में होता है, देखिएगा ये है और ये है। कार्बन नंबर 1 पर OH कौन साइड में है? राइट साइड में। जब OH राइट साइड में होता है तो इसे कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसको? अल्फा डी ग्लूकोज। और जब ये लेफ्ट साइड में होता है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा जी? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज नॉन एज अल्फा डी ग्लूकोज। कार्बन नंबर OH पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे और राइट हैंड साइड में होगा तो उसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। कौन से प्रोसेस से होता है? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के द्वारा होता है ये भी। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर OH राइट हैंड साइड में होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर OH लेफ्ट साइड में होता है। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज और नाउ दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अब ये एक नया कार्बन बन गया, दिस इज एक नया कार्बन बन गया। इस कार्बन को कहते क्या है? ये नया कार्बन बन गया, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें OH लेफ्ट साइड में है, उसमें OH राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो बीटा डी, राइट हैंड साइड में होता है तो क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। तो कार्बन नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंज होता है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, एक तरफ राइट हैंड साइड में। ऐसे चक्रीय मोनोसैकेराइड्स, ऐसे साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स जिसमें कार्बन नंबर 1 के अलावा सभी का कॉन्फ़िगरेशन समान होता है, उस कार्बन को कहा जाता है एनोमरिक कार्बन। और ऐसे समन्वय कहलाते हैं एनोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, एनोमर्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज एनोमर्स आइसोमर। क्या कहते हैं? एनोमर्स। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज दोनों एक दूसरे कौन से आइसोमर है? दीज आर एनोमर्स कहलाते हैं, एनोमर्स। और कौन से नंबर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है? C1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? चेंज है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, एक तरफ राइट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में होगा तो अल्फा डी, लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो क्या कहेंगे? बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, हो गया। तो देखिएगा, नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हार्वर्ड प्रोजेक्शंस। हार्वर्ड प्रोजेक्शंस, हार्वर्ड प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का आपको हार्वर्ड प्रोजेक्शंस बनाना है। क्या बनाना है बेटा जी? डी ग्लूकोज का आप लोगों को हार्वर्ड प्रोजेक्शंस बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे अपन। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, now this is 6. Haworth projections बनाइएगा। Coiled and lay down the structure. Lay down the open chain structure. Open chain structure of D glucose. ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, इसको कोइल्ड का मतलब होता है घुमा के लेटाना है। स्ट्रक्चर को घुमा के लेटाना है। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। सी, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH2OH।
देखिएगा कार्बन नंबर 1 काउंट कीजिएगा, 2, नाउ 3, नाउ 4, नाउ 5, नाउ 6। अब देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो कहां जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में होगा वो कहां जाएगा। ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड वाला कहां जाएगा, बॉटम में, पहनने में, और लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप कहां जाएगा, टॉप पे। ठीक है, इसके हिसाब से देखिएगा कार्बन नंबर 1 यहां तो हो गया, कार्बन नंबर 2 पे आइए, ये कौन से साइड में है, तो राइट हैंड साइड में होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड वाला है, ये कहां जाएगा, आपके नीचे, तो इसको बनाइए नीचे OH। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे देखिए, कार्बन नंबर 3 पे कौन जाएगा बेटा जी, नीचे H, ऊपर कौन जाएगा, OH। कार्बन नंबर 4 पे देखिएगा, नीचे कौन जाएगा, OH, ऊपर कौन जाएगा, H। और कार्बन नंबर 5 पे देखिएगा, नीचे कौन जाएगा, OH, ऊपर कौन जाएगा, H। राइट, जो राइट हैंड साइड में होगा वो नीचे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कहां जाएगा, ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कहां चला गया, ऊपर। ठीक है, अब आगे स्ट्रक्चर में क्या होता है देखिएगा, इस बॉन्ड को रोटेट करना है, C4 और C5 बॉन्ड को, C4 और C5 को। देखिए कैसे करेंगे, ये वाला जो समूह है ना, ये वाला ग्रुप ये चला जाएगा इसकी जगह, ये चला जाएगा इसकी जगह, और ये ग्रुप किसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, रोटेट along the C4 C5 bond axis, C4 C5 bond axis के थ्रू इसको क्या करना है, रोटेट कराना है। C4 C5 बॉन्ड एक्सिस के थ्रू इसको रोटेट कराएंगे, तो रोटेट कराएंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। देखिएगा क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये अपनी जगह रखा हुआ है, C4 C5 बॉन्ड एक्सिस के थ्रू रोटेट करवाना है, तो पोजीशन चेंज हो गई है, ये अपनी जगह रखा हुआ कार्बन, दिस इज कार्बन, ये और दिस इज C डबल बॉन्ड OH, कोई चेंज नहीं हो, बाकी सबको ऐसे कैसे लिखना है देखिएगा, OH H, आगे लिखिएगा H OH, फिर देखिएगा OH H। ठीक है, फिर यहां से यहां चला गया तो ये कहां चला जाएगा, CH2 OH, ये कहां चला जाएगा H, और ये हो गया OH। ठीक है, कार्बन नंबर 6 कहां चला गया, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, नाउ कार्बन नंबर 6। अब देखिएगा स्ट्रक्चर बनानी है आप लोगों को, C डबल बॉन्ड O में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, और ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, तो O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, O, ये H कहां जाके जुड़ जाएगा, इसके पास। ठीक है, कहां जाके जुड़ जाएगा, इसके पास जाके जुड़ जाएगा। तो कितनी संभावना हो सकती है, OH O के साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बोनिल समूह के कार्बन, इसके साथ H, तो OH नीचे भी आ सकता है और OH ऊपर भी आ सकता है। देखिएगा OH नीचे भी आ सकता है और OH ऊपर भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसके आगे की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो मिटाने से पहले एक बार और समझाता हूं। मैं लिखा हुआ है कोवेलेंट ले डाउन द स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, डी ग्लूकोज की जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ये लेफ्ट है, इस स्ट्रक्चर को आपने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये नीचे चला गया, राइट वाला पार्ट बॉटम में, और लेफ्ट वाला पार्ट कहां जाएगा, ऊपर। तो वही स्ट्रक्चर बनाइए, C4 C5 बॉन्ड एक्सिस को रोटेट किया है, रोटेट करने पर ये यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर चला गया। H बॉन्ड किसका बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, O किसका बनाएगा, कार्बन के साथ। आगे की स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर, इसके आगे की। देखिएगा, तो हमने क्या बोला है, देयर आर टू टाइप स्ट्रक्चर आर फॉर्म, इससे कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, देखिएगा इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। ये कार्बन है, ये बॉन्ड किससे बना रहा है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ने किसके में बनाया, कार्बन के साथ, फिर कार्बन, फिर कार्बन, नाउ कार्बन। ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर 1। OH नीचे की तरफ लिखा आप लोगों ने, तो H ऊपर की तरफ होगा, फिर OH H, सेम ऐसे चलना है,
H OH, फिर देखिएगा OH H, अगेन CS2 OH और नाउ H। ठीक है, दिस इज न्यू कायरल कार्बन। कार्बन नंबर 1 है ये, नया कायरल कार्बन है। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये तो OH नीचे की तरफ आया, कोई जो नीचे की तरफ आया ऊपर भी जा सकता है। देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, वही COC, OH आपने ऊपर की तरफ लिखा है, बाकी सब HB ऐसे कैसे H OH, दिस इज H OH OH H CS2 OH और नाउ H। दिस इज न्यू कायरल सेंटर, कार्बन नंबर 1। ठीक है बेटा जी, अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है विच इज अल्फा एंड विच इज बीटा। अभी थोड़ी देर पहले आता है राइट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला क्या होता है अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है बीटा। अब हमने आपसे बात कर चुके राइट हैंड साइड वाला कहां जाता है बॉटम में, राइट हैंड साइड वाला कहां जाता है बॉटम में। तो कार्बन नंबर 1 को देखिएगा, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1। ये कौन सा होम होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। ये 6 मेंबर की स्ट्रक्चर बनती है। जो भी 6 मेंबर की स्ट्रक्चर बनती है उनको कहा जाता है पायरिनोज फॉर्म। क्या कहा जाता है, पायरिनोज फॉर्म, पायरिनोज। 6 मेंबर की जो स्ट्रक्चर बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है पायरिनोज। तो इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरिनोज। क्या कह सकते हैं, अल्फा डी ग्लूको पायरिनोज। और दिस इज आल्सो नोन एज बीटा डी ग्लूको पायरिनोज। अल्फा डी ग्लूको पायरिनोज और बीटा डी ग्लूको पायरिनोज। ये कौन सी किसके थ्रू बनते हैं, वही हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के द्वारा। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है जिसके द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज अल्फा डी, दिस इज बीटा डी। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ डी ग्लूकोज। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का सहरूपण विश्लेषण पढ़ना है। तो देखिएगा जो डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज ये नॉन प्लेनर चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉन प्लेनर चेयर फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, स्थित में रहता है, एग्जिस्ट करता है। नॉन प्लेनर चेयर फॉर्म असमतलीय कुर्सी नुमा संरचना में अव्यवस्थित रहता है, एग्जिस्ट करता है इस संरचना में। तो देखिएगा होता कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है पहले। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइएगा, दिस इज सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी किसको कहां अरेंज करना है, पहले आपको इसमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन कैसे पोजीशंस में होता है। दिस इज कहीं से उठाइए, कार्बन है, दिस इज कार्बन, नाउ साइड। देखिएगा अगर ये कोना ऊपर की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशंस, ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, कोना ऊपर की तरफ एक्सियल पोजीशंस, दिस इज एक्सियल पोजीशन और नाउ दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशंस। दिस इज एक्सियल पोजीशन और इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक है बेटा जी, और इसको क्या कहते हैं अपन, एक्सियल पोजीशंस। दिस इज आल्सो नोन एज एक्सियल पोजीशन। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। इसको क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशंस। सबसे पहले हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है। अक्षीय और भूमध्य स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अब सुनिएगा, जो बल्की ग्रुप होता है ना, बल्की ग्रुप वो हमेशा कौन सी पोजीशन में रहना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल।
ई पोजीशन पर रहना पसंद करेगा भूमध्य स्थिति। बल्कि ग्रुप ऑलवेज ऑक्यूपाई एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ध्यान सुनिएगा, भारी समूह हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना स्थित करता है क्योंकि वहां पर रिपल्शन कम होता है। मिनिमम रिपल्शन मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, मिनिमम रिपल्शन होगा तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, देखिएगा ठीक है। अब हमें इसका बनाना है, आपसे पूछा है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का कंफर्मेशन एनालिसिस बनाइए, सर विश्लेषण बनाइए। तो इसका बना के देखिएगा। सबसे पहले आपको वही बनाना है स्ट्रक्चर, दिस इज ओ, कौन स्ट्रक्चर बनाइएगा, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये वाला, इसके पड़ोस वाला कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1। ठीक है बेटा जी, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब पर ऑक्यूपाई की जगह बताइए, इसको एक बार छोड़ दीजिएगा, इसको हम यहां नहीं रख रहे हैं। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे बल्कि ग्रुप कौन सा है, बल्कि ग्रुप, भारी समूह कौन सा होता है, भारी समूह OH। OH बड़ा कि H, भारी, तो OH होगा। हमने कहा कौन सी पोजीशन पे आएगा, बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है बताइए, E। तो OH कहां पर आएगा, OH को कहां रखोगे आप, यहां पर, और H कहां रखोगे, यहां पर। कार्बन नंबर 3 पे आ जाइए, कार्बन नंबर 3 पे कहां पर होगा, बल्कि ग्रुप, ये वाली, तो ये कार्बन नंबर 3 पर आपने रखा OH, तो ये कहां पर आएगा, ये हो गया। कार्बन नंबर 4 पे देखिएगा, ये कार्बन नंबर 4, ये हो गया OH, ये कहां जाएगा, H। ठीक है, कार्बन नंबर 5 की बात करते हैं। कार्बन नंबर 5 पे देखिएगा CH2OH एंड नाउ H। अभी हम कार्बन नंबर 1 को नहीं छेड़ रहे हैं, दोनों जगह सेम, इसमें ही बना लीजिएगा ऐसे कैसे। कार्बन 1 पे OH, दिस इज H। कार्बन नंबर 2 तो बताइएगा OH और नाउ H, OH नाउ H। इसमें भी आ जाएगा CH2OH एंड नाउ H। अब बात करते हैं कार्बन नंबर 1 पे। अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर OH जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होता है, और यहां पर ये, जबकि इसमें एक्सियल पोजीशन पे कौन होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन होता है, H, ये OH बल्कि ग्रुप। ये कौन सी पोजीशन पे होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी नथिंग डिफरेंस। ये कौन सी पोजीशन पे बेटा जी, एक्सियल पर, और यहां पर क्या डिफरेंस है, इक्वेटोरियल पर। अब आपसे पूछा जाएगा विच इज मोर स्टेबल, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कौन सा ज्यादा स्थायी वाला होता है। तो देखिएगा बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्फा डी ग्लूकोज। ये दिस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों स्टेबल है, बीटा डी ग्लूकोज में OH समूह जो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है, अतः उसका स्थायित्व अल्फा डी ग्लूकोज से ज्यादा होता है। अल्फा डी ग्लूकोज में OH कौन सी पोजीशन पे होता है, एक्सियल ग्रुप पे। दिस इज रॉन्ग। तो बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, आपको पहले डी ग्लूकोज अल्फा बीटा बताया, अल्फा बीटा के बाद आपको बताना चाहिए कौन सा स्टेबल होता है, बीटा डी ग्लूकोज। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज का कंफर्मेशन एनालिसिस है, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये वाला किसका है बेटा जी, अल्फा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। थैंक यू।